पिछले वीडियो में हम लोगों ने 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति को हम लोगों ने पढ़ा। अब इस वीडियो में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति 7.2 पढ़ने जा रहे हैं। उनके पहले क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। अगर यह वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में मिलेगा और आप शुरू से अंत तक देखें, आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर, आप इनसे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं पहले नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इजी क्वेश्चन है, अगर आपको फार्मूला आ जाता है तो बना लीजिएगा। आपको इस क्वेश्चन में समझना क्या है, बस इतना समझना है कि आपको अनुपात ज्ञात करना है, यानी अनुपात का फार्मूला लगाना है। और इस अनुपात के फार्मूला से आपको, जैसे अगर हम बता दें, जैसे ये है आपका, ये बिंदु है -1, 7 और 4, -3 दिया गया है। ये दो बिंदु दिए गए हैं। इन दो बिंदुओं के बीच का अनुपात, यह जो तीसरा पॉइंट्स है, या तीसरे पॉइंट्स को कितने अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं, फिर से एक बार बताते हैं आपको, ये ए है, ये बी है। इस बिंदु को इस ए रेखाखंड को कितने अनुपात में विभाजित किया जा रहा है, तो 2:3 में विभाजित किया जा रहा है। अगर यह 2:3 में विभाजित करता है, 2:3 में विभाजित करता है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक क्या होगा, यानी एक्स और वाई आपको यहां से निकालना है। तो मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आपको यह फॉर्मूला आता है, यानी सूत्र आता है, मान लेते हैं यह जो 2:3 है वो m/n है, ठीक है, m/n है, मान लिए। फार्मूला क्या होता है, जैसे अनुपात का फार्मूला आएगा, अनुपात अगर दिया रहेगा और आपको x और y निकालना होगा, तो आप x y क्या है, कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का, p पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट है, ये निकालना है, निर्देशांक निकालना, p का क्या करना है, निर्देशांक निकालना है। और निर्देशांक निकालने के लिए आपको दिया है m/n। फार्मूला लगाएंगे mx2 + nx1। x बराबर क्या निकालेंगे, xy निकालना था ना, तो x बराबर mx2 + nx1 बटे m जोड़ n होगा। x बराबर ये हो गया। अगर y निकालना है तो क्या होगा, y निकालने के लिए लिखेंगे my2 + ny1 बटे m जोड़ n। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा, यहाँ m क्या है, तो मैं आपको पहले बता दिया कि m जो है और n जो है रेशियो है, जो किताब में आपको बुक में क्वेश्चंस में दिए गए हैं, ठीक है। y2 और y1 तो आपको यहाँ निर्देशांक ऑलरेडी दिया हुआ है, ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। फार्मूला पर पुट करिए, आंसर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए, x के लिए फार्मूला मैं यहाँ लिख दिया है, हमने लिखा है, और y के लिए फार्मूला लिख दिया। अब वैल्यू को पुट करना है, तो वैल्यू क्या है, m कितना दिया है, m दिया है आपको, देखिए 2 दिया है तो 2 लिख दीजिए। x2 कितना दिया है, x2 आपको 4 दिया है तो आप 4 लिख दीजिए, प्लस है प्लस लिखिए। n कितना दिया है, n 3 दिया है तो 3 लिख लीजिए। और x1 कितना दिया गया, x1 दिया है -1, तो -1 लिख लीजिए, ठीक है। जो दिया है, जैसा वैल्यू जिसके लिए जितना पुट किया गया उतना आप रख दीजिए। और फिर m कितना दिया गया, m आपको 2 दिया गया है, n आपको 3 दिया गया है, तो m के जगह 2 दे दीजिए, n के जगह पर 3 दे दीजिए। y2 कितना दिया गया है, तो y2 -3 दे दिया है, y1 कितना 7 है, तो -3 और 7 गुना में दे दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ तक समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं। अब आपको बहुत आसान हो गया, और 2 चौके 8 हो गया, 3 एकम 3 -3 हो गया, बटा 2 3 5 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसका भी कर लीजिए, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 जा -6 हो जाएगा, और 3 7 जा 21 हो जाएगा, अपॉन 2 3 = 5 हो जाएगा। अब क्या करना है, 8 में से जब -3 चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/5 = 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ 21 में से -6 चला जाएगा तो 15 हो जाएगा, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, p का निर्देशांक x बराबर कितना निकला, 1, y बराबर कितना निकला, 3। और यहाँ जो आप देख रहे थे, जो रेशियो दिया हुआ था
रेशियो दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट्स नहीं पता था, वो कितना निकला, तो आपको यहाँ x और y का वैल्यू निकला 1 और 3 निकला है, इसलिए कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा, 1 और 3 होगा, आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कौन सा क्वेश्चन, आपको बताने जा रहे हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन। यह दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, आपको इसको समझना है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया क्या है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन में दिया गया, यहाँ देखिए एक रेखाखंड है, उनको 3 भाग में विभाजित करना है और 3 बराबर भाग में विभाजित करना है। क्यों विभाजित करना है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में समत्रिभाजित। क्या लिखा, सम मतलब बराबर, त्रि मतलब 3, भाजित में ना विभाजित, विभाजन, 3 भाग में रेखाखंड को 3 बराबर भाग में विभाजित करिए। 3 बराबर भाग में विभाजित करना बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगा। अगर हम कहते हैं कि यह एक रेखाखंड है, यह एक रेखाखंड है, ठीक है, और यह ए बिंदु है, बी बिंदु है, क्योंकि आपको ए बिंदु और दिया है ना, बताए थे पहले, और रहेगा तो एक इस साइड एक उस साइड, ठीक है, तो और दिया है तो समझ जाइए कि एक तो दो ए बराबर हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी बराबर हो गया, 2 - 2 है, यहाँ 7 - 7 और 4 है। तो अब क्या निकालना है, P का कोऑर्डिनेट और Q का कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट, यह P और Q तो आपके क्वेश्चंस में नहीं ना दिया हुआ था, इसलिए मानेंगे लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स। माना कि P और Q दो है बिंदु जो है ए बी का पॉइंट्स है, ए बी का क्या कहते हैं बिंदु है, इन इज इक्वल, जो क्या करता है 3 भाग में रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी ट्रांसैक्शन ऑफ लाइनिंग। कहने का मतलब P और Q एक ऐसा बिंदु दिया गया है रेखाखंड AB पर, जो मान लेते हैं ऐसा दिया गया जो AB को 3 बराबर भाग में बांटता है। ये लिख लेंगे, माना P और Q दो रेखाखंड AB पर इस प्रकार से रखा गया है जो AB को 3 बराबर भाग में विभाजित करता है, ये आपको लिखना है। फिर आपने यह लिख लेते हैं, आप लिख लिए, तो अब फिर कैसे बनाना है आगे दिखाते हैं। मान लीजिए कि यह आपका रेखाखंड है, यह A है, यह B है, और यह P है और यह Q है, और ये आपस में एक दूसरे को क्या करता है, यह आपस में एक दूसरे को डिवाइड करता है, 3 बराबर भागों में डिवाइड करता है। यह P है और यह क्या है, Q है। अब मान लेते हैं यह इसको P जो क्या करता है, AB रेखाखंड जो है दिया गया, इसमें बिंदु P क्या करता है, AB रेखाखंड को 1:2 में अगर डिवाइड करता है, और यह Q जो है AB रेखाखंड को, यहाँ तो 2 हो गया, तो 2:1 में करता हो, इस प्रकार से बनाएंगे। मान लीजिए कि P रेखाखंड AB को क्या करता है, आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से मान लेते हैं कि 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। अब 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो A कितना है, A आपको दिया गया है, B आपको दिया गया है, और 1:2 ले लिए तो समझ जाइए यह M/N है, आपको दिया गया। फिर फार्मूला वही लगाइए, इसको मान लीजिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m है, n है, ठीक है। फार्मूला लगाइए, mx2 + nx1 बटा m जोड़ n, फिर y के लिए लगाइए my2 ny1 बटा m जोड़ n। निर्देशांक एक्स वाई ही तो निकालना था P का ना, यानी P का कोऑर्डिनेट निकालना था आपको। फिर इसका वैल्यू, m की वैल्यू है 1 तो 1 लिख लीजिए, x2 की वैल्यू है -2 तो -2 लिख लीजिए, प्लस है प्लस दीजिए, n के जगह पर क्या दिया 2 है 2 लिखिए, और x1 के जगह पर आपको दिया 4 तो 4 लिख दीजिए, और m जोड़ n के रूप में 1 जोड़ 2 दिया है तो 1 जोड़ 2 लिख लीजिए। फिर क्या करना है, y के लिए भी वही काम करना है, m का दिया वैल्यू 1 है, y2 का वैल्यू दिया गया है आपको -3 तो -3 दीजिए, प्लस है, फिर क्या है n के जगह पर आपको क्या देना है, n के जगह पर तो यहाँ 2 दिया है तो 2 लिखिए, y1 के जगह पर -1 है तो -1 दीजिए। वैल्यू पुटिंग के बाद, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m/n एंड x1 एंड y1 एंड x2 y2, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है, x इक्वल टू आपको -2 1 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 और 2 4 को मल्टीप्लाई करने के बाद 8 - 2 इक्वल टू 6, 8 में से -2 चला जाएगा, कितना होगा 6 होगा, और 6 होगा, और 6 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6 यानी 2 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू आपको 2 निकला।
y का वैल्यू भी निकालेंगे इसी तरह। y जो है -3 -2 -5/3 यानी x भी निकल गया, y भी निकल गया, यानी p का निर्देशांक तो आपको पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, अब AB रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता कौन, Q जो है क्या करता है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये Q है, रेखाखंड AB को आंतरिक रूप से किस में डिवाइड करता है, 2:1 में करता है। तो क्या हो जाएगा, इस 2:1 में करता है तो इस बार m/n बराबर 2:1 हो जाएगा। और a आपको दिया है, b आपको दिया हुआ है, a तो ऑलरेडी b ऑलरेडी दिया हुआ है ना। और फिर आप क्या करिए, इसी फार्मूले पर mx2 प्लस x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, x निर्देशांक y निर्देशांक निकालने के लिए, यानी सॉरी q का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करिएगा, x का वैल्यू, x का फार्मूला y का फार्मूला लगा दीजिए। और जैसे ही अनुपात वाला फार्मूला लगाते हैं तो आपको 0 और -7 आ जाता है। और फिर इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन p कोऑर्डिनेट और q कोऑर्डिनेट आसानी से फाइंड हो जाता है। तो यह कोऑर्डिनेट 0 -7 और 2 -5 यह कोऑर्डिनेट p है और यह कोऑर्डिनेट क्या है, q है। ये जो है समत्रिभाजित करने वाला कोऑर्डिनेट है। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चंस जो देख रहे हैं ये आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चंस को लिखा नहीं, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिखाया जा रहा है। ये जो क्वेश्चंस दिया है तीसरे नंबर का क्वेश्चंस है और इसमें दिया गया आपके स्कूल में खेलकूद का क्रियाकलाप हो रहा है। आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD, देखिए ये A है, यह B है, C है या और D है ये, ठीक है, में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखिए यहाँ से लेकर के 1 से 10 तक पंक्ति बनाई गई। मैं आपको बता दूं, अगर आप कोऑर्डिनेट खींच रहे हैं, अगर इस तरह से आपको बताया गया था पहला चैप्टर में, इंट्रोडक्शन चैप्टर में, कि ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। तो नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल होता है ये वर्टिकल होता है, ये जो क्षैतिज रेखा होता है उसको x एक्सिस से डिनोट करते हैं, x अक्ष से। और जो वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, स्टैंडिंग लाइन होता है, खड़ी लाइन होता है, उसको हम क्या करते हैं, y एक्सिस से, नहीं y अक्ष से। अब नीचे वाला x वाला हो गया, इधर y वाला हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 1 मीटर डिस्टेंस पर दिया गया, 1 2 3 4 आप 10 तक देख सकते हैं, इसमें है दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है, यहाँ क्या क्वेश्चन दिया गया, 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है, AD अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। अब AD जो है यहाँ A से लेकर D तक 100 गमले रखे गए, इस तरह से ऊपर 100 गमले रखे गए हैं। तो प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। फिर कहता है कि जैसा कि आकृति 7 पॉइंट देख रहे हैं, 7.12 में दिया गया, दर्शाया गया। निहारिका नाम की एक लड़की है, पंक्ति AD उसके बाद के 1/4 बराबर भाग है ना, 4 भाग की दूरी दौड़ती है, ठीक है। तो पंक्ति कौन में दौड़ती है, तो दूसरी में जा रही है, तो x में कितना हो गया, 2 हो गया, x में कितना हो गया 2। और AD कितना ऊपर जाती है, तो AD है 100 मीटर, उसका चौथाई भाग गई है ना, तो 100 गुना y में कितना गया, इसका चौथाई ना, तो 4 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो निहारिका का कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट 2 और 25 हो जाएगा। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम निहारिका की बात छोड़ दें, निहारिका के बाद हम इसकी बात करें, किसकी, तो ये निहारिका किस AD 1/4 बराबर की दूरी दौड़ती है, वहां एक हरा झंडा, यहाँ कौन हरा, निहारिका कौन सा झंडा लगाती है, हरा झंडा लगाती है। फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में, कौन पंक्ति में, प्रीत 8वीं पंक्ति में, जबकि निहारिका यहाँ दूसरी पंक्ति में लिखा हुआ है। और प्रीत के विषय में 8वीं पंक्ति दिया गया, ठीक है। तो x में कितना हो गया, x में आपको 8 हो गया, क्या हो गया, 8 हो गया। उसके बाद कह रहा है 1/5 भाग, कितना भाग कह रहा है आपको, y में 1/5 भाग, यानी ऊपर कितना जाती है 1/5, यानी 8 और 100 का 100 टोटल है, गुना 1/5 हो जाएगा, काट देंगे तो कितना होगा, 20 हो जाएगा। यानी कितना मीटर ऊपर गई, 20 मीटर गई। तो 20 मीटर ऊपर गई, तो यह बात आप समझ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ 100 मीटर है, तो यहाँ जो है इसका 1/5 चली है, तो 100 का 1/5 कर देंगे तो 20 नहीं हो जाएगा। तो ये 8 20, इसका कोऑर्डिनेट ये जो है 8 20 है, और इसका क्या है 2 और 25 है। तो अब ये पूछ रहा है, यह जो झंडा यहाँ गाड़ दी है, यहाँ जो यहाँ गाड़ी है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, यही निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, 2 25 है, और इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया 8 और 20 है। तो ये x1 y1 हो गया, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा नीचे में, ठीक है। अब दूरी सूत्र से आसानी से
अब इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा, मुझे नहीं लगता है आसानी से आप निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ बना दिया गया है, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी तो 100 का 1/4 था तो 25 सेंटीमीटर होगा, और निर्देशांक क्या होगा 2 और 25 हो गया। x1y1 मान लेते हैं, वह पॉइंट का नाम P है, और प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में है, तो एक कितना जाती है 100 का 1/5 जाती है, तो 20 मीटर लिख लेंगे, काट देंगे, या 5 से 100 में तो 20 बार में कट जाएगा तो 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब निर्देशांक क्या हो जाएगा 8 और 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा x2/2, ये मान लीजिए P है, यह Q है। उसके बाद दोनों झंडे के बीच की दूरी यानी PQ बराबर दूरी सूत्र लगा दीजिए, x2 घटा x1 का होल स्क्वायर, y2 घटा y1 का होल स्क्वायर, फार्मूला पर पुट कर दीजिए, आपका आंसर 61 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। चौथे नंबर के सवाल में दिया गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 0 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। बिंदुओं, हिंदी वाले छात्र, बिंदुओं -3 और 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन है, इनमें क्या दिया गया है, यह भी अनुपात से है, और इसमें भी फार्मूला जो लगेगा, जब भी मैं अनुपात के हम बात करेंगे, रेशियो की बात करेंगे, तो फार्मूला यही लगेगा इसमें, mx2 + nx1 अपॉन m जोड़ n, यानी बटे में m जोड़ n होगा, किसके इक्वल टू में x इक्वल टू। इसी प्रकार से y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन में क्या हो जाएगा m जोड़ n हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह जो वैल्यू निकला है my2 + ny1 अपॉन m जोड़ n, x और y का वैल्यू जो अनुपात के लिए है वो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आपसे प्रश्न ये उठता, अगर ये अनुपात वाला क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये अनुपात का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर आपको x की अनुपात निकालना होता है और इस बार आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अनुपात निकालना है, पहला बात तो ये है कि आपको यहाँ अनुपात नहीं दिया रहता है और कोऑर्डिनेट पता करना होता है, जो इस क्वेश्चन में करना है, और कोऑर्डिनेट पता रहता है और इसमें कोऑर्डिनेट पता है, अनुपात निकालना है इस क्वेश्चन में है। और क्या है कि आपको अनुपात दिया है, जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया गया था, अनुपात दिया हुआ है और कोऑर्डिनेट निकालना होता है, जो पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा। इस क्वेश्चन में जो दिया गया है आपको कोऑर्डिनेट ही दे दिया है, अनुपात निकालना है, तो आसान तरीका है, फार्मूला वही लगेगा। मान लेंगे कि वह अनुपात m/n है, मान लेंगे वह, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेट द रेशियो नहीं दिया है, मान लिए m/n है, m रेशियो n है, मान लिए उसको। विच डिवाइड लाइन सेगमेंट A एंड B, जो क्या करता है A और B को डिवाइड करता, माना रेखाखंड AB m/n में विभाजित करता है AB को, ठीक है। सूत्र से mx2 + nx1 अपॉन m जोड़ n हो गया, ठीक है। अब x का फार्मूला से आप ये फार्मूला से आप निकालना शुरू करेंगे x का वैल्यू, क्योंकि x कोऑर्डिनेट में क्या सब होगा, इस p कोऑर्डिनेट में x और y फाइंड करना है, सॉरी m/n फाइंड करना है, और दिया हुआ है x और y दिया हुआ है, x 6 दिया है और y -8 दिया हुआ है, यानी x की वैल्यू कितना दिया गया है, सॉरी x की वैल्यू -6 नहीं, वो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, यहाँ x की वैल्यू -1 और 6 दिया गया है, तो x में -1 दिया है और y में 6 दिया है, तो x का वैल्यू -1 ले लेंगे, तो x2 कितना है, तो x2 है तुम्हारा ये 6 है, और यहाँ क्या है m × 6 हो गया, प्लस nx1, n तो आपको है ही, मल्टीप्लाई x1 कितना दिया, यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, x1 आपको दिया गया -3, तो n × -3 हो जाएगा। m को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6m हो जाएगा, और n को मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इनसे इनको करेंगे, इनको इनसे इनको करेंगे, तो क्या हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम देखेंगे कि 6m-3n को जब 1 से किए तो 6m-3n ही रह गया, लेकिन m प्लस n को जब 1 से किए तो -m-n हो गया। ठीक है, साइन चेंज हो गया। अब 6m इस साइड है और -m इस साइड है, तो m वाले को जब इस साइड ले आएंगे तो -6m इधर आएगा तो +m हो जाएगा। होगा क्या, तो 6m और 1m 7m हो जाएगा इक्वल टू -n, और यहाँ से जो है आपका यह 3n जो -3n है इस साइड आ जाएगा, प्लस का 3n हो जाएगा, सॉरी तो ये -3n जो है इस साइड आ जाएगा तो प्लस का 3n हो जाएगा। अब क्या है कि 6m जो है और 1m कितना m हो गया, 7m हो गया, और 7m और इक्वल टू 3n में से 1n माइनस चला गया तो क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। तो 7m बराबर हो गया 2n, तो यह n को उठा करके इस साइड ले आएंगे, लेंगे कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, m/n हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा, है ना, तो अपॉन में हो जाएगा। फिर यस इस 7 को इस साइड ले आएंगे, इस साइड ले आएंगे तो n तो है नहीं इस साइड, अब तो n नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, और इधर m/n हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो m/n बराबर लिखेंगे 2:7, और ये m/n आपको फाइंड हो गया। हम लोगों ने x से निकाल लिया, केवल x से भी निकल सकता है और y से भी निकल सकता है यही रेशियो। तो मैं आपको बता दूं, फार्मूला पर आप पुट करिएगा वैल्यू को। यहाँ दिया गया फार्मूला y बराबर my2 प्लस ny1 m जोड़ n, और इसमें y की वैल्यू क्या दिया है, 6 दिया है, लिख लीजिए 6 दिया है। उसके बाद m है तो m नहीं पता है तो रखने दीजिए। y2 कितना है, तो y2 आपको दिया -8, ठीक है, तो -8 लिख लीजिए। n जैसे नहीं पता है लिख दीजिए। y1 कितना दिया, 10 दिया तो 10n हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8m प्लस 10n हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाएंगे तो यहाँ 6m हो जाएगा, 6n हो जाएगा, इधर करेंगे तो -8m और 10n हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, तो माइनस का m वाले को 1 साइड करेंगे, n वाले को 1 साइड करेंगे, तो ये 6m इस साइड चला आएगा तो माइनस का 6n हो जाएगा। और जब क्या करेंगे, ये 10n इस उधर चला आएगा तो प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, तो 6n में से 10n गया तो माइनस का 4n हो जाएगा, और इधर 8 6 14m हो जाएगा। माइनस का 14m बराबर क्या हो गया, तो आपको हो गया 6n और -10n, तो माइनस का 4n हो गया था। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब m/n बराबर क्या होगा, 4/14 हो जाएगा। 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 2 रेशियो क्या हो गया, m/n बराबर 2:7 हो गया। तो मुझे विश्वास है आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा और आप आसानी से इसे समझ रहे होंगे। तो अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर करें, लाइक करें, और आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो उस नंबर से आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.